स्टॉक देखिए आपका स्वागत है सर। आज बात करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर। अगर बात करें तो निफ्टी 50 की देखिए आज के दिन लगभग 24,641 और 24,641 पर लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है और लगभग 30 पॉइंटों क्लोजिंग हुई है, तो हम फ्लैट ही क्लोजिंग कह सकते हैं। सर मैं लगातार आपसे कह रहा था कि जब अगर निफ्टी अगर 24,500 के ऊपर 24,500 के ऊपर जब निफ्टी सस्टेन हो जाएगी और वो वहां पे क्लोजिंग देने लगेगी, तो आप ये समझना कि निफ्टी अब यहाँ से 25,000 की तरफ बढ़ने वाली है और एक सेंटर रैली मार्केट में आपको दिखाई देने वाली है। ठीक है सर। अब ये दिसंबर के महीने में अक्सर जो तेजी देखी जाती है, क्योंकि मैं लगातार वीडियो बता रहा था, दिसंबर के महीने में जो तेजी देखी जाती थी, तो अब आपको ये दिसंबर के महीने में तेजी देखी जाएगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एफआईआई भी अपनी पुरानी बाइंग करने लगे। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में रेलवे स्टॉकों में जमकर खरीदारी हुई है। और अगर रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो रेलवे स्टॉक्स में काफी प्रमुख स्टॉक्स हैं, जिनमें कि अगर आपके पास पोजीशन है तो उनको बनाए रखिएगा। लेकिन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जुपिटर वेगन स्टॉक। कौन सा सर? जुपिटर वेगन स्टॉक। अगर जुपिटर वेगन की बात करें तो जुपिटर वेगन के हम देखते हैं, पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे कि ये स्टॉक अब यहाँ से कहाँ तक की तेजी दिखा सकता है। आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन भी उसमें 10 या 12% तक की तेजी रही। अब देखते हैं क्या ये तेजी लगातार जारी रहेगी, तो सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे। हाँ, और कल मैंने आपको ये वीडियो में, चूंकि मैं बीच में एक आध स्टॉक बताता रहता हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि एफएमसीजी स्टॉक्स आपको कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि एफएमसीजी जब मार्केट प्रेशर में होता है तो आपको मदद कौन करता है? एक एफएमसीजी सेक्टर मदद करता है। और अगर एफएमसीजी कहें तो सर बीबीएल स्टॉक, बीबीएल स्टॉक मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि एक स्टॉक बीबीएल आपके खाते में होना ही चाहिए। ये बीबीएल क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको कभी भी, अगर मार्केट कितना भी गिर रहा हो, तो ये स्टॉक में गिरावट नहीं आएगी। सर बीबीएल एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और लगातार बोनस देता है, स्प्लिट देता रहता है, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं लगातार आपको बताता रहता हूं, आप आलतू फालतू, अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो आलतू फालतू के छोटे मोटे स्टॉक के पीछे मत पड़ा करिए, ना ही पेनी स्टॉक के ज्यादा पीछे पड़ा करिए। ठीक है सर, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में सिवाय पेन देने के अलावा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है सर। लेकिन अब क्या होता है कि, और मैं आपको लगातार सचेत भी करता रहता हूँ इन पेनी स्टॉक्स के प्रति, लेकिन अगर आपको तब भी वो पेनी स्टॉक ही पसंद आते हैं, क्योंकि कल एक सर सज्जन मैसेज कर रहे थे और मैंने उसी के ऊपर वीडियो बनाया था, एक पेनी स्टॉक्स के ऊपर। और स्टॉक कौन सा था सर? हर्षल एग्रोटेक। कौन सा स्टॉक था? हर्षल एग्रोटेक। अब कुछ लोग इसे मैसेज करते हैं कि अब ये नीचे जाने लगा है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। सर बेशक वो ऊपर जाए, और कुछ मैसेज कर रहे थे सर अब ये नीचे जाने लगा है, अब क्या हम फिर से ऊपर जाएगा तो हम ले लेंगे, ये स्प्राइट एग्रो की तरफ फिर से ऊपर जाने लगा तो क्या हम उसको ले लें, एंट्री बना लें। सर आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है कि पेनी स्टॉक्स जब आप ले लेते हैं तो या तो अपने मन को इतना पक्का कर लीजिए, अपने लालच को कंट्रोल कर लीजिए, वो एक ह्यूमन पे या एक मानव पे हो नहीं सकता है। ठीक है, कि जब वो ऊपर की ओर जाता है, तो आप वहां बेच नहीं पाते हो, और नीचे की फिर वो पता नहीं कब वो गिरने लगता है, वहां से आप सेल नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो न तो आप ऊपर बेच पा रहे हो, ना आप नीचे बेच, ना ऊपर बेच पाया ना नीचे बेच पाया, तो क्या आपका पैसा फंस गया। तो ऐसे स्टॉक क्यों पकड़ते हो सर? ऐसे स्टॉक पकड़ो थोड़ा सा, अगर नहीं सर्किट लगा रहे हैं, लेकिन आपका पैसा तो सेफ है। यहाँ मार्केट में अगर आप पैसे को बचा लेंगे तब भी आप ये समझ लो आपने पैसा कमा ही लिया। तो मेरी आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप अपने पैसे को बचा लेते हैं, आप अपने पैसे को बचा लें, ठीक है, अपना ही पैसा, मैं अब ये नहीं कह रहा मार्केट का पैसा, आप अगर अपना पैसे को बचा ले, जैसे आप कितने रुपए लेके आए मार्केट में? 5 लाख रुपए लेके आए। ठीक है सर, मैं आपको लगातार बीच में समझाता रहता हूँ, इसी वजह से थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है। जैसे आप 5 लाख रुपए लेके आए और अगर आप 5 लाख रुपए को ही बचाने में सफल हो जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने मार्केट से बहुत कुछ कमा लिया। कम से कम बचा तो, खर्च तो नहीं, मतलब खत्म तो नहीं किया। जब ये आप बचा लेंगे तो आप कमा भी लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप ये एक साल तक अपने 5 लाख रुपए को 5 लाख रुपए ही बनाए रहे, इसको समझना मेरी बात। मतलब एक साल आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है सर, 5 लाख से इन्वेस्ट किया, और उस 5 लाख को आप एक साल में, या 5 लाख किया या 2 लाख किया या 3 लाख किया, अगर आप एक साल में या 2 साल में इन पैसों को अगर 5 लाख को बचाए रहे, ठीक है, तो ये पैसा आपका बहुत जल्दी यहाँ से 10 लाख रुपए हो जाएगा। ध्यान रखिए, मार्केट में एक कहावत है कि एक साल में रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है सर, एक साल में पैसा दूना नहीं होता है, लेकिन 5 साल में पैसा 5 गुना जरूर हो जाता है। समझे आप? एक साल में पैसा दूना नहीं होगा, एक साल में दूना नहीं होगा, लेकिन 5 साल में 5 गुना, बता रहा हूँ, 5 साल में 5 गुना जरूर हो जाएगा। ये एक मार्केट की कहावत है, 5 साल में 5 गुना। तो इस कहावत को, ये वास्तव में रियल कहावत है ये सर, ये कोई गलत नहीं है।
तो आप मार्केट में जब आए हो तो पैसा को इन्वेस्ट कीजिए और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे स्टॉक में। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना के दूंगा जो कि बहुत ही जबरदस्त होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वीडियो में लाइक और थोड़ा वीडियो में लाइक और कमेंट आना जरूरी है, तभी मैं बना पाऊंगा। उसके में एक चूंकि अगर लगाएगा मुझे कुछ लोगों की जिज्ञासा है एक अच्छी पोर्टफोलियो की, तो मैं आपको ही बना के दूंगा। तब तक हम बात करते हैं आज के दिन की जुपिटर वेगन लिमिटेड के स्टॉक की। और ये भी कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी रेलवे का स्टॉक है तो उसको आप रखिएगा, और उसको अभी बजट तक इनमें रेलवे के स्टॉक्स में बड़ी तेजी आने की संभावना है। बजट कब आएगा? बजट आएगा फरवरी में, ठीक है सर। तो फरवरी तक इन रेलवे स्टॉक्स में तेजी आने की संभावना है, जो कि बम्पर तेजी आ सकती है इन स्टॉक में। अब देखते हैं जुपिटर वेगन स्टॉक्स। अब जुपिटर वेगन को मैं क्यों मैं लेके आया हूं? जुपिटर वेगन देखो बेगन बनाती है, और बेगन बनाती है क्या बनाती है? रेल के डिब्बे बनाती है। और एक बात ध्यान रखिए, इसको मैं इसलिए लेके आया हूँ कि वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। आरबीएनएल हो गया सर, आरबीएनएल हो गया, जुपिटर वेगन हो गया, ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा स्टॉक है उस स्टॉक को आप जरूर कंसीडर करिए। मार्केट कैप देखें अगर तो 23,440 करोड़ का है, जो कि अच्छा स्टॉक का पी रेशियो 164 पे चल रहा है, कोई सही पी रेशियो पे चल रहा है। आरओसी आरओई देखें तो देखिए, आरओसी आरओई देखिए 31.7 की और 27.4 की है। यहाँ से अगर पीजी रेशियो देखा जाए तो 0.80 का है, जो कि स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है या पीजी रेशियो के सामने, ठीक है सर। थोड़ा सा और अगर आगे बात करते हैं तो आगे देखिए आप, यहाँ पे डेब्ट इक्विटी कर्जा बहुत कम है, और रिजर्व कंपनी के पास बहुत जबरदस्त है, 2134 करोड़ के रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर आपको 6 अंक मिल रहे हैं, कितने में से मिल रहा है? 6 अंक मिल रहे हैं आपको 9 में से। पेट्रोस की स्कोर के 9 अंक होते हैं, जो कि उसकी कंपनी के साला वो सारी कहानी कहते हैं कि क्या क्या कंपनी में है और सारा कुछ बता। जिसमें कि एक पॉइंट होता है जैसे नेट इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन एसेट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उसके बाद सारा लॉन्ग टर्म कर्जा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा है, ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट प्रीवियस मार्जिन से कम होना चाहिए, ये सारे कुछ ये लगभग पॉइंट होते हैं 9, और 9 में से ये अंक दिए जाते हैं, ठीक है सर। उसके बाद प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं, अच्छी बात है। और 3 साल की और 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखिए आप, 54.1% और 76.0%, बहुत ही जबरदस्त है। करंट रेशियो 1.91 का है, ये भी ठीक है। और अब थोड़ा सा अगर हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ, अगर हम रिजल्ट पे आए तो रिजल्ट देखिए, सितंबर का रिजल्ट जो है 974 करोड़ की सेल्स हुई। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी लगातार 14% या 13% पे मेंटेन करके चल रही है, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें तो ये देखिए, नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। पहले नेट प्रॉफिट 89 करोड़ का था, फिर 89 करोड़ का था। यहाँ से देखिए आप 14 करोड़ से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 104 करोड़, लेकिन जून के वन क्वार्टर में 89 करोड़ ही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर साल दर साल का प्रदर्शन देखें, तो साल दर साल का प्रदर्शन भी देखिए, 107 करोड़ से सेल्स कहाँ तक पहुंच गई है। उसके बाद और आगे देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि -2% हुआ करता था कभी, आज वो 14% पे आ गया है। उसके बाद आगे देखते हैं तो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, देखिए नेट प्रॉफिट 365 करोड़ का हो गया है, जो कभी यहाँ जीरो था। तो कितना जबरदस्त मूवमेंट आया है। उसके बाद यहाँ बैलेंस शीट पे नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट देखिएगा, रिजर्व कंपनी के पास लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और रिजर्व के बाद कर्जा देखिए, कर्जा 400 करोड़ का ही मात्र कर्जा है रिजर्व के सापेक्ष। और अगर फिक्स्ड एसेट देखें तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 523 करोड़ के हैं, जो कि कभी 5 करोड़ के हुआ करते थे। 5 करोड़ से फिक्स्ड एसेट कितने हो गए सर? 523 करोड़ के फिक्स्ड एसेट, ठीक है सर। उसके बाद अगर आगे चर्चा करें तो ये देखिए आप, रेशियो पे देखिए, ध्यान दीजिए, रेशियो 47 दिन के और 117 दिन के, 57 दिन के, 107 दिन के लगातार रेशियो। मैं हमेशा बताता हूं कि 90 दिनों से कम होने चाहिए, ठीक है सर, 90 डेज से कम या आसपास होने चाहिए। तो ये सारे कुछ आसपास है, देखो 47, 57 कुछ कम है, और ये इन्वेंट्री डेज 117 दिन हो गए, ठीक है सर। तो मैं सारा कुछ बताता हूँ कि इन्वेंट्री डेज क्या होता है। उसके बाद इन्वेंट्री डेज से मतलब होता है कि अपनी इन्वेंट्री को, अपने जो सामान को कितने दिनों में सेल्स में कन्वर्ट कर पा रही है। तो ये सारे कुछ 90 दिनों के अंदर होते हैं, तो कंपनी का जबरदस्त मूवमेंट आपको बेहतरीन रिजल्ट कंपनी मिलते हैं। उसके बाद शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न 68.11% का है, वो थोड़ा सा कम हुआ है पहले से, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ पब्लिक के पास देखा जाए तो पब्लिक के पास 26.43% का स्टेक है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल पे चर्चा करते हैं, टेक्निकल देखते हैं कंपनी क्या टेक्निकल में चल रही है, वो कहाँ पे अगर हमें कंपनी लें, क्योंकि आज तो 10% तक की तेजी आई है, तो कहाँ में कंपनी को उठाना है वो आगे बात करते हैं। अगर आरएसआई की देखें तो आरएसआई 68.8 की चल रही है, जो कि थोड़ी सी ऊपर है आरएसआई, क्योंकि यहाँ मिड रेंज में ही कहेंगे, देखो मिड रेंज में लिखी है आरएसआई इसकी। उसके बाद थोड़ा आरएसआई से ऊपर अगर चलें तो एमएससीडी इंडेक्स पॉजिटिव है, एमएससीडी सिग्नल सारे पॉजिटिव हैं। थोड़ा सा अगर ये देखें तो 52 वीक हाई से लगभग कितना गिर चुका है? लगभग 26.7% गिर चुका है। कितना? 26.17% अपने 52 वीक हाई से नीचे है स्टॉक। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जो आया वन डे का वॉल्यूम है,
उसके बाद अगर थोड़ा सा और अगर नीचे चलते हैं तो देखिए सारे कुछ SMA EMA मतलब लगभग लगभग ये 8 में से 7 EMA के ऊपर चल रहा है, जिसमें अगर देखा जाए तो आप देखिए 200 DMA के ऊपर चल रहा है, उसके बाद 50 DMA के ऊपर चल रहा है, 20 DMA के ऊपर चल रहा है, ठीक है सर, 30 के ऊपर चल रहा है। लगभग ये सारे कुछ केवल एक 150 DMA को छोड़ दिया जाए तो यहाँ हम कह सकते हैं कि स्टॉक अपने बुलिश मूवमेंट में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है सर? बुलिश मूवमेंट में चल रहा है स्टॉक। और यहाँ से स्टॉक्स में एक जबरदस्त रैली की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए हम देखते हैं कि चार्ट क्या कहता है कंपनी का। चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। अब जुपिटर वेगन चार्ट को अगर चार्ट मैंने डाला तो ये देखिए चार्ट लगभग ये 50% जो कि 50% है यहाँ के आसपास टच करने की कोशिश कर रहा है इस रेखा को, ठीक है सर। कद कितने पे? 566 रुपए के पास जो रेखा है जिसकी 50% की, उसको टच करने का प्रयास कर रहा है। अब आप देखिए अगर ये स्टॉक यहाँ से 566 की जो रेंज है, कितनी? 566 की जो रेंज है, अगर इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है सर, एक रेंज में चल रहा था स्टॉक और नीचे कहाँ तक आ गया था? लगभग ये आ गया था नीचे, देखिए काफी नीचे स्टॉक आ गया था। अगर ये स्टॉक आपका ये लगभग देखो 466 से यहाँ से कितना नीचे चला गया था स्टॉक, थोड़ा बताता हूँ मैं अगर आपको। तो ये देखिए लगभग स्टॉक आ गया था आपका 423 पे। कहाँ पे? 423 पे स्टॉक आ गया था। एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे आया था। अगर वहां किसी ने उठाया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि कोई बॉटम नहीं पकड़ पाता है स्टॉक का, ना कोई बॉटम पकड़ पाता है और ना कोई हाई पकड़ पाता है। अब अगर यहाँ देखें तो ये देखिए 466 पे स्टॉक चल रहा है। कहाँ पे? लगभग 566 पे स्टॉक चल रहा है ये। अगर यहाँ पे 566 पे आज ये टच करके आया, देखिए वहां से सेलिंग आई इसमें 566, आज ये स्टॉक गया है कहाँ तक? 566 पे ही गया है, वहीं से इसमें सेलिंग आई है। अब अगर ये स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में 566 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो स्टॉक आपको बहुत जल्दी आपको कौन सी जगह दिखाई देगा? 608 की रेंज में दिखाई देगा, ठीक है सर। पहला टारगेट आपको कौन सा मिलेगा? अगर 566 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो आपको पहला टारगेट कौन सा मिलेगा? आपको 608 रुपए का पहला टारगेट मिलेगा, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें 608 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, कितने के ऊपर? 608 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है, तब फिर ये स्टॉक कहाँ जाएगा? फिर ये स्टॉक आपको 659 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। कहाँ पे सर? 659 के ऊपर दिखाई देगा। अगर वहां अगर सस्टेन हो जाता है तब फिर ये स्टॉक दिखाई देगा आपको इस रेंज में। कहाँ पे? 740 की रेंज में, 740 की रेंज में, ठीक है सर। नियर टर्म में अगर ये फरवरी तक स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक में क्या, ये बजट आने वाला है और बजट में सबको उम्मीद है कि आपको बजट के इस दौरान रेलवे के स्टॉक्स में बम्पर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन क्यों मिल सकता है? उसका कारण है कि रेलवे में बजट में कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, तो देखते हैं कि अब ये रिटर्न कहाँ तक मिलता है। लेकिन आप ये याद रखिए कि आपको कहाँ पे, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे याद रखिए 566 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब आपको कहाँ जाएगा? ये ऊपर की ओर जाएगा। रेलवे के स्टॉक, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी रेलवे के स्टॉक हो गए आपको और आपके डिफेंस के हो गए, इन स्टॉकों में शॉर्ट टर्म नजरिया आप मत रखिएगा, ठीक है सर। आपको इन स्टॉकों में 3 साल का नजरिया रखना है और 2025 से लेकर 2028 तक। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये नहीं करना है कि सारे के सारे आप रेलवे के स्टॉक ही भर लो, ठीक है सर। तो एक जुपिटर वेगन में आपके लिए लेके आया और अब अगले वीडियो में देखो टीटागढ़ रेल बताता हूँ आपको। उसके बाद टीटागढ़ रेल के बाद और PSU स्टॉक में जबरदस्त मूवमेंट आया, तो उसमें एनवीसीसी हुआ, हुडको हुआ, ये स्टॉक जो जो कि मतलब देखो जो कि स्टॉक जो रेलवे के हो गए, रेलवे के हो गए स्टॉक्स, उसके बाद डिफेंस के स्टॉक हो गए, एनवीसीसी हो गए, हुडको हो गए, ये स्टॉक जिनमें गिरावट आई थी सरकारी स्टॉक्स में, इनमें ही बजट के आसपास इन स्टॉक्स में ही आपको तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है सर। तो अगले अगले वीडियो में अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आपके पास जुपिटर वेगन है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको लेने का प्रयास कीजिए। अभी भी कोई समय नहीं बिगड़ा है, अभी भी लगभग 28% अपने हाई से नीचे है। तो सारी कुछ बातें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।